गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबको आपका बैग वापस मिल गया है। चेकिंग में मैंने देखा बहुत सारी बुक्स वर्कशीट सब इनकम्प्लीट था बेटा। तो हो सके तो आप ऐसी कोशिश करो कि एवरीडे जो आपको मिलता है तो वो आपको आपके पहले नोटबुक और वर्कशीट में जितना आपको पीडीएफ मिला है उतना कंप्लीट कर लो, क्योंकि मुझे भी पता है कि ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ में मिलता है, वर्क ज्यादा हो जाता है। तो हमारा तो वीक में 4 बार क्लास आता है। आपको बीच में जिस दिन मेरा होमवर्क नहीं है उस दिन आप वो होमवर्क कंप्लीट कर लो। चेकिंग किया, बहुत सारा कार्ड था, ऐसा नहीं है कि बहुत सबने ऐसा ही किया है, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट का तो बुक नहीं था, किसी का तो लिखा हुआ कुछ नहीं था, पूरा इनकम्प्लीट। इंडेक्स बनाते नहीं हो, फिर आप चैप्टर के नाम नहीं लिखते हो, नाम लिखते हो तो चैप्टर 1 के बाद डायरेक्ट चैप्टर 4 हो जाता है। तो ये सारी गलती हम यहाँ से आपको बताए, आपको पता चला तो आप उसको सुधार लोगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जितना भी आपको फर्स्ट और फोर्थ के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ से आपको करवाया, तो वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ का आंसर भी आपको दे दिया। तो आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिखना है, वो भी बताएगा। आप ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखो तो ब्लैक पेन से आंसर लिखो। आपको अच्छा लगेगा। मैंने चेक किया, मुझे बहुत पसंद आया जिसने ऐसे लिखा था, तो उसको मैंने एक्सलेंट भी दिया, वेरी गुड भी दिया कि अच्छा लिखा है। लेकिन हम जो लिखते हैं साथ साथ में लिखते जाएंगे, अभी क्या होगा, अभी आपको एक ही साथ बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, रिवीजन आएगा, वो आएगा। तो ये इसकी वजह से आप जो दिन आपको दिया जाएगा 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के आंसर कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। मैंने 5-5 करके ही आपको लिखने को दिए थे, एक ही साथ पूरा पीडीएफ भी सेंड किया था, लेकिन होमवर्क में तो मैं एक एक एक्सरसाइज ही आपको देती थी। तो इतना तो कम से कम आप कर सकते हो ना। अब तो आप बड़े हो गए हैं, अपने आप कर लोगे, पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं होती कि साथ में चलो बैठ के करवाना, ऐसा भी नहीं है। वो फ्री नहीं होते तो हम उसको बता देते कि आज मैं ये हमारा होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। छोटे बच्चे को साथ में बैठने कर लिखवाना पड़ता है, लेकिन बड़े बच्चे तो अपने आप मोबाइल से वो लिख सकते हैं ना। तो मैंने इससे पहले भी MEA1 की चेकिंग में भी बताया था कि आप टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करो, नोटबुक को कंप्लीट करो, जो यहाँ से किया जाता है, करवाया जाता है, वो सारा कंप्लीट करो। अब मैं क्या करूंगी दूसरा कि आपको यहाँ से कोई लिंक नहीं आएगा, आपको टाइम टेबल देखना है और ज्वाइंट होना है। आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शायद कोई ज्वाइंट नहीं हो रहा है तो उसको भी बता देना, लिंक कोई नहीं भेजा जाएगा। आपको डायरेक्ट आपका टाइम टेबल ऐसी जगह पे आप चिपका दो कि आपको तुरंत नजर में आ जाए कि आज मेरा कौन सा क्लास है। ठीक है, और फिर तीसरी बात कि अब मैं यहाँ से कुछ भी होमवर्क दूंगी तो मैं दूसरे दिन कंपल्सरी चेक करूंगी। 4-5 का एवरीडे में मेरा मन करेगा उसको मैं चेक करूंगी, इसलिए आपको करना तो पड़ेगा। और जिसने नहीं किया उसके पेरेंट्स को मैं स्कूल बुलाऊंगी, राइट, क्योंकि मुझे भी वर्क कंप्लीट करवाने का कुछ तरीका तो ये निकालना पड़ेगा। आप जिस दिन आप कंप्लीट नहीं करोगे उसी दिन मैं आपके पेरेंट्स से फोन करके दूसरे दिन उसको स्कूल बुला लूंगी, इसलिए आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट जब से आपका क्लास शुरू होता है तब से लेकर एंड तक, जब तक आपका क्लास खत्म न जाए, कोई स्पीकर कमेंट नहीं करना। वो तो अभी आपको बंद ही कर दिया, क्योंकि 1-2 बार मैंने आपको बताया कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग ये जो मैसेज करते हो वो सारा देखते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप में जितने लोग ऐड हुए, हार्दिक सर है, गीता मैम है, सीमा मैम, सब देखते हैं। तो ये सब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे कोई कमेंट ना करो। आपके फ्रेंड से मिलना है, बात करनी है तो उसके घर चले जाओ, उसको बुला लो या बाद में फोन करके उससे बात कर लो। आधा घंटा ऐसे निकालो कि जो आप भी फ्रेश हो जाओ, वो भी फ्रेश हो जाए। आपको
एक और बात बतानी है कि आप एवरीडे जो होते हैं वो तो असेंबली में ज्वाइन होते हैं, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये असेंबली में क्यों ज्वाइन होना है, लेकिन अब आपका असेंबली का जो ज्वाइन होते हैं उसका भी हम एब्सेंट प्रेजेंट निकालते हैं। आप हो सके तो आप कंपल्सरी उसमें ज्वाइन हो जाओ। स्कूल आते हैं तो कैसे हम असेंबली करते हैं, हमको असेंबली में तो भगवान की नाम ही लेना है, उसको प्रेयर करनी है, तो उसमें क्यों हम आलस करें। हमारा दिन भी पूरा दिन अच्छा जाएगा, रहेगा ना, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप काम करोगे उसमें भी आप खुश होके करोगे। तो हो सके तो आप ऐसा करो कि सुबह से जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो पहले प्रेयर से करो। 8 बजे तो आपकी ऑलरेडी क्लास होती है, 8 में 10 कम है तो उसके पहले ये असेंबली होती है, 10 मिनट में हम भी यहाँ पे आ जाते हैं असेंबली में, हम भी ज्वाइन होते हैं। तो हो सके तो आप भी करो, ये कंपल्सरी करना है, ठीक है। कंपल्सरी आपको असेंबली ज्वाइन करना है, आपकी अटेंडेंस भी ली जाएगी कि कितने स्टूडेंट असेंबली में आते हैं। कोई कोई स्टूडेंट है कि जो एनी टाइम प्रेजेंट होते हैं सब चीज में, और कोई कोई है तो वो ये तो चालू क्लास में भी मस्ती करते हैं, कोई स्टिकर कमेंट करते हैं, गेम खेलते हैं, सोते सोते क्लास सुनते हैं। तो ये सारी बातें हमको नहीं अच्छी लगती है। हमें हमारा काम करना है पर्टिकुलर, हम अच्छी तरह से ही करेंगे, राइट। चलो इतनी बातों आपको याद रखनी है और अपने काम में रोज ये बात आप दिमाग में बिठा के रखो कि मुझे ये करना ही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें जो ये प्रभाती का, तो मैंने ME1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, रिवीजन भी हो गया हमारा चैप्टर 1 का, लेकिन फिर से हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हमें देखना है तो हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो पहले वो पोयम में, कविता में क्या है वो हम देखेंगे। इस कविता में जैसे कि रघुवीर सहाय उसके लेखक है, उसने क्या कहा है। आप ऐसे सोचोगे कि रघुवीर सहाय की प्रभाती कविता है तो उसमें कवि ने क्या क्या कहा था। तो सूर्योदय जब होता है तो चांद तारे आसमान से विदा लेते हैं। विदा लेते समय जब चांद जग से बात करते हुए कहते हैं कि सूर्य की प्रथम किरण जब धरती पर आती है तो वो पूरा रात का वर्णन भी बताते हैं, वो दिन का वर्णन भी इससे बताया गया है। तो ये रात कट कर जब हमें सूरज की प्रथम किरण हमारे सिर पे आती है, हमारी धरती पर आती है, तब हम सब उठकर हमारे जो रूटीन होता है, जो काम होता है उसमें हम लग जाते हैं। और ये भीड़ भाड़ वाली दुनिया से तारे और चंदा विदा लेते हैं। तो चंदा और तारे, तो चंदा हमें ये जग से बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो कितना अच्छा सा मनुष्य कोई भी है, तो वो स्वप्न लोक में सो रहे थे शीतल, जब रात का समय ठंडा होता है ना, हमें ठंडी हवा मिलती है, तो उसमें हम अच्छे अच्छे सपने में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने देखे हैं। लेकिन देखो ना, ये समय कैसा गतिवान है, उसकी चाल तेज है, वो हमें हमारे स्वप्न को तोड़कर क्षणभंगुरता क्षण में नष्ट हो गए। हमारे सपने जो थे वो भी नष्ट हो गए और सुबह की किरणें हमारी धरती पर आई तो हम जाग गए। मनुष्य जागने के बाद क्या करता है, उसका एक एक क्षण बहुत कीमती होता है देखता है। और ऐसे गर्म धूप में, तपती दोपहर में भी श्रमजीवी अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे कवि ने थोड़ी छोटी सी कविता में बहुत सारा हमको बता दिया। तो अब हम देखेंगे, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे निकाला है। ये वाले क्वेश्चन आंसर हमें चारों चैप्टर का देखते जाएंगे कि वो चैप्टर के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको भेजूं, तो वो आपको एक एक क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। आज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कितने दिन में चाहिए मुझे, सैटरडे तक, शनिवार तक आप 4-4, 5-5 क्वेश्चन रोज लिखोगे तो 4 चैप्टर का आराम से हो जाएगा। कल तो शायद क्लास है
लेकिन परसों नहीं है, सैटरडे शायद है फिर। तो उसी की वजह से हम रोज का थोड़ा थोड़ा लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे में आपको ग्रामर करवाओगी, तब ग्रामर की पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ग्रामर के क्वेश्चन की। उसमें क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, एक ही साथ सारा नहीं करना। आपको जब टाइम मिले, आज मिला कल मिला तो कल 5 लिखेंगे, आज 5 लिखेंगे। आपको जब फ्री हो तब आप रिविजन करो, क्योंकि एक ही साथ इतने सारे नहीं लिख सकते। बाकी सब्जेक्ट का भी हमें होमवर्क रहता है। चलो मैं आपको पूछ रही हूँ, धरती का प्यारा किसे कहा गया है? धरती का प्यारा किसे कहा गया है? यह शेयर नोटबुक बेटा, यह शेयर नोटबुक में ही आपको लिखा है। 1 मिनट में मैसेज देख लेती हूँ। यह पीडीएफ में ये पेज ही मैं आपको सेंड कर रही हूँ, और आपको ग्रामर नहीं, ग्रामर का भी कुछ नहीं, मैं इसका पीडीएफ सेंड करूँ आपको। रिवीजन शीट भी कोई नहीं है, राइट? आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आंसर नंबर लिख के लिखोगे तो भी चलेगा, कि चैप्टर 1 आंसर नंबर 1 हाँ फेयर नोटबुक में लिखना है, सिया, ठीक है? विश्वा तेरा नोटबुक चेक नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम कर दूंगी, ओके विश्वा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है? विश्वा का मेरा कट कट कभी भी आवाज कट कट होती आ रही है। ये 11 बजे के बाद कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम रहता है नेट का बेटा। विश्वा लिखना है, राइट? यस शेयर नोटबुक किया, ठीक है? यस पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है? सबका नंबर आएगा, अभी आंसर पूछूंगी। मेरी नंबर नहीं आई। काव्या कौन सी नंबर बेटा? यस क्वेश्चन आंसर आपको। चलो अब हम पूछेंगे, चलो फर्स्ट वन से मैं नंबर वाइज लेती हूँ, सबकी बारी आ जाए। 6 से ज्ञानी, ज्ञानी, चलो ज्ञानी बताएगी। धरती का प्यारा किसे कहा गया है? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। धरती का प्याला किसान को कहा गया है। हमें एंड में क्या आता है पोयम में, कविता में देखो, धरती का प्यारा किससे कहा गया है? श्रमजीवी को, जो मेहनत करने वाले को, श्रमजीवी को धरती का प्यारा कहा गया है। चलो नेक्स्ट, किसको काट कर लंबी रात काटी जाती है? चलो किसको काट कर लंबी रात काटी जाती है? 1 मिनट। काव्या, काव्या मिर्जा। मैं मेरी भी बुक चेक नहीं हुई। तेरी भी नहीं हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मेरी चेक नहीं हुई है। आप चलो लोगों ने नेक्स्ट। बोला था कि ये दोनों हाँ को तो एक साथ। हाँ तो मेरा नेक्स्ट टाइम जब बुक आएगी, हाँ तब कर दूंगी। चलो ये आंसर तुझे पता है, किसको गिनकर लंबी रात काटी जाती है? तारों को गिनकर लंबी रात काटी जाती है। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद दिन का क्षण क्षण कैसा है? चलो दिया, दिया काचरानी, दिया दिया, दिया तूने बेटा लर्न किया है? दिया, हेलो दिया, जो स्टूडेंट है उसको हेलो। मोबाइल से कुछ आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। चलो अभय, तुम आंसर दो, मुझे कंपल्सरी आंसर चाहिए आपसे, राइट? आप बुक खुला रख के दो या बंद रख के दो, आपको आंसर कंपल्सरी देना है, लेफ्ट नहीं होना है किसी को। अभय, अभय, तमन्ना, तमन्ना, अभय, अक्षर, अक्षर भोजानी, अक्षर, एंजल,
यस मैम। यस मैम। मेरे पास है, जो नहीं देते उसको मुझे पहले से ही पता है। आप आंसर देने की कोशिश करो बेटा। मैं अनम्यूट करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अनम्यूट किया है। चलो ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। रात को जब से किसने बात की? मैम। हेलो। हाँ हाँ बोल मैम बेटा। मैम क्वेश्चन। रात मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। 1 मिनट बेटा। अब आ रही है? यस मैम। एंजल। हाँ, वो बाकी आवाज करते थे ना, उसको मैंने। रात को जब से किसने बात की है? रात को जग से हेलो, आता है तुझे बेटा? अभी मैंने आपको पोयम में बताया ना, कविता में, कि रात को जब सुबह की किरणें आती है, सूरज जब निकलता है, तब चंदा और तारे चले जाते हैं। रात को जग से चंदा ने बात की। आपको क्या लिखना है? रात को जग से चंदा ने बात की है। राइट? समय को गतिवान क्यों कहा है? समय को गतिवान क्यों कहा गया है? चलो कौन बताएगी? समय को गतिवान क्यों कहा है? हेलो, मुझे मैसेज में बोलो कि कौन बताएगी। हेलो। बहुत सारे ऑप्शन है, वो मैं अटेंडेंस ले ही रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 क्लास में से एक ही क्लास प्रेजेंट है। आप आपके फ्रेंड सर्कल को नहीं पता है तो उसको बताओ, टाइम टेबल के हिसाब से ज्वाइंट होना है। राइट? चलो जेनिल देख लो जा। डेंसी डोरी 1 मिनट बेटा, एक एक मैसेज करो। जेनिल को अनम्यूट करती हूँ। जेनिल। जेनिल। यस। चलो जेनिल बताएगा। क्वेश्चन रिपीट। यस। समय को गतिवान क्यों कहा है? समय को गतिवान। समय को गतिवान इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हर चलता रहता है। फिर वे किसी के लिए रुकता नहीं है। बीते हुए समय को जो समय गुजर गया वो हमेशा के लिए गुजर गया, इसलिए कहते हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। वेरी गुड बेटा। समय को गतिवान कहा गया है। चलो नेक्स्ट। देव। देव। हेलो देव। ये लैपटॉप कंप्यूटर में आप देखो, लेकिन मैसेज का देख लिया करो कभी कभी। चलो धारा पाडलिया। धारा। हेलो मैम। हाँ बोल। आप ये भेजोगे ना क्या ये पीडीएफ? हाँ हाँ भेजूंगी बेटा। क्वेश्चन है सारे, आपको लिखना है इसलिए। धरती ठीक है शब्द मैम। का विलोम शब्द क्या है? धरती का विलोम। चलो कौन बताएगा? धरती का विलोम शब्द। मैंने अनम्यूट किया है, वही बताएंगे। चलो आप मैसेज में लिख के भी भेज सकते हो। राइट? चलो धरती शब्द का विलोम शब्द क्या है? मैम पृथ्वी। धरती का बेटा विलोम अपोजिट बताना है हमें। वो तो समानार्थी पर्यायवाची शब्द हुआ ना धारा। उसका अपोजिट क्या होगा? जैसे कि नीचे धरती है तो उसका अपोजिट क्या होगा? आकाश, आसमान। हाँ अंबर, आसमान, आकाश, कोई भी लिख सकते हैं। चलो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन।
चलो हैंसी, हैंसी लड़कियां जवाब देती है, लड़कों को तो क्या है, उसको जवाब देने का टाइम नहीं होता है, ऐसा लग रहा है मुझे। बॉयज बेटा आप थोड़ा ध्यान रख लिया करो क्लास में ज्वाइन हो तो। चलो हैंसी, हैंसी मेरी आवाज आ रही है? जैसे कि हमने चैप्टर देखा, इसके बाद वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कश्मीरी शेड, तो उसका भी रिवीजन तो मैंने उसी टाइम एमए 1 भी करवाया था, लेकिन अभी हम एक बार दूसरी बार भी देख लेते। तो कश्मीरी शेड में लेखक कहते हैं, प्रेमचंद ने कहा है कि जब आप कोई भी, मैं थोड़ा उसका संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कोई सी भी चीज लेने के लिए बाजार जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। माप तोल का ध्यान रखते हैं, वो कैसी चीजें देते हैं उसका ध्यान रखते हैं। तो ये सारी बातों को लेकर लेखक हमें कहते हैं कि आप एक जागरूक नागरिक हो, तो हमें सामने वाले की बेईमानी करने का अवसर नहीं देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए। हमें चीज को देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमें लेनी है, वो कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, एमआरपी चेक करते हैं, गुणवत्ता चेक करते हैं। तो ये जो मार्का लगाते हैं ना, वो सारी चीजों को हम देख के फिर हम उसी चीज को खरीदते हैं। तो कोई भी चीज खरीदने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लेखक ने जो सेब खरीदे थे तो उसी के बारे में बताया था कि सारे सेब उसको जितने भी मिले थे वो सारे सड़े हुए सेब मिले थे। तो दूसरी बार लेखक ने देख के भी डालिया था, उसको बस बोल दिया कि तुम मुझे सेब दे दो। वो दुकान वाला बहुत सेब की तारीफ कर रहा था, कश्मीर से आए हैं, बड़े मजेदार सेब है, आप खाओगे तो आपका भी तबीयत खुश हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो बता रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि लेखक की सोच ऐसी है कि आजकल देखे हम तो शिक्षित वर्ग भी विटामिन और प्रोटीन ऐसे सब सोचते हैं उसके बारे में कि कौन सी चीज हमें खानी है, किसमें से विटामिन मिलता है, किसमें से प्रोटीन मिलता है। और टमाटर के बारे में बताते थे कि टमाटर तो हमारे अब एक आवश्यक अंग बन गया है। गरीबों के पेट भरने के लिए जैसे कि गाजर खाया जाता था, अब गाजर को हम मेजों पर स्थान देने लगे हैं। तो ये सारी बातों को तो नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद हम उसकी कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज शिक्षित समाज में किस चीज पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? आज शिक्षित समाज पर किस बात पर वो किस चीज पर विचार विमर्श करने की प्रवृत्ति हो गई? चलो कौन बताएगा? हाँ फिर नोटबुक में लिखना। चलो बेंच 1 मिनट। हाँ बता। मैम आपके पीछे से बहुत सारी आवाज आ रही है मैम, क्वेश्चन बोलिए। हाँ फिर से बोल रहे बेटा। आजकल शिक्षित समाज में किस चीज पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? आज समाज में मैम आजकल शिक्षित समाज में खाने पीने की चीज में विटामिन और प्रोटीन आदि के मौजूदगी पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आदमी बेईमानी कब करता है? आदमी बेईमानी कब करता है? चलो जिसकी बारी नहीं आई उसको भी ले देते। चलो हीर बताएगी। हीर, हीर बेटा, हीर, हीर मेरी आवाज आ रही है? हीर, मैं आपका नाम लिख के रखती हूँ, जो आंसर नहीं देते उसको मैं कॉल करके बताऊंगी, राइट? चलो कृति, 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 हेलो, हेलो कृति। चलो अक्षर,
अक्षर बताएगा, अक्षर बोझानी। वेरी गुड बेटा। वो बताने वाले जो हाँ बता दो। आदमी बेईमानी कब करता है? हेलो, देख के बताओ, आप बुक खुला रखो अपना। कोई बात नहीं, आप एक बार बोलोगे तो आपको पता वॉइस इज नॉट कमिंग। मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? हेलो, कभी कभी नेट थोड़ा चला जाता है ना तो भी आवाज से तकलीफ होती है। मैं जोर से बोल रही हूँ बेटा, इसलिए कहती हूँ कि आपको नहीं आवाज आई तो भी बताओ। अब आ रही है? आदमी आदमी बेईमानी कब करता है? जब हमें उसको बेईमानी करने का मौका देते तब वो बेईमानी आदमी करता है। ठीक है अक्षर, अब आवाज आ रही है? चलो मैं ये आंसर बता दूं, फिर आप घर पे लिखते रहना से। गाजर को मेजों पर खान क्यों मिलने लगा है? गाजर को मेजों पर खान क्यों मिलने लगा? क्योंकि गाजर में अब हमको पता। यस बोल चल। अब गाजर को मेजों पर स्थान इसलिए मिलने लगा है क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि गाजर में भी बहुत अधिक प्रोटीन एवं विटामिन है, इसलिए गाजर को मेजों पर, मेज मीन्स हम खाने की चीज में उसका प्रयोग करते रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आंख के लिए भी अच्छा माना जाता है गाजर को, और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो हम उसको मेजों पर स्थान देने लगे। हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? चलो कौन बताइए? सो इजी, ये तो कितना इजी है ना। चलो कौन बताएंगे? जिसकी बारी नहीं आई उसको भी बोलना पड़ेगा ना। श्रेया या सिया, क्या है? जिसकी बारी नहीं आई है ना, इसीलिए सिया। सिया द्रोजा, हाँ बोल। हमें डॉक्टर के पास न जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जाने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोज क्या खाना चाहिए? एक सेब। वेरी गुड, पूरा लिखना है। तो हम डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए हर रोज एक सेब खाना चाहिए। हाँ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा था? क्या उसने बटर लगाया था? चलो कौन बताएगी दुकानदार की बात? जिया। जिया की जिया जिया क्या कही? जिया, ठीक है चलो दूसरी बार बता देती है, मुझे याद नहीं रहा। जिया, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार दुकानदार ने लेखक से कहा कि ये बड़े मजेदार सेब है, इसे खाकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। वेरी गुड बेटा। कि दुकानदार ने बटर लगाया था, कहा था कि ये बड़े मजेदार सेब है, खास कश्मीर से लेके आए हैं और आप खाओगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसे इसको बताया था। चलो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिए थे चैप्टर 2 के, और आप देखेंगे हम चैप्टर 3 बुद्धि बड़ी या पैसा, वो तो सो इजी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ऐसा राजा कैसा था, रानी कैसी थी? राजा अहंकारी था। वह क्या सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है। धर्म कर्म स्त्री पुत्र मित्र सखा सब पैसा ही समझते थे। और रानी कैसी थी? रानी बुद्धि को बड़ी समझती थी, बुद्धिमान थी। वो पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। तो उसके बाद जब राजा ने रानी से पूछा तो रानी ने क्या उत्तर दिया? बुद्धि बड़ी या पैसा? तब रानी बुद्धि बड़ी बताती थी। तो बुद्धि को बड़ी समझ रही थी, इसलिए राजा को पैसे का निंदा सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा। तब उसने रानी को क्या किया था? रानी को उसने अपने महल से बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया था। और फिर उसके पास जो भी था, गहने पहने हुए थे, अलंकार, वो सारे निकाल दिए। उसके साथ 2 नौकर के अलावा कुछ नहीं दिया था उसको।
खाने का या कोई भी सामान, रहने के साथ में कोई सामान भी नहीं दिया था। और रानी दिमाग वाली थी, उसने दिमाग लगाकर अच्छा सोचा। उसने 2 ईंट मंगवा कर उसको कपड़े में ऐसे लपेटा कि वो सामने वाला उसको देख ना जाए। और वो भी एक धरोहर, धन्नू सेठ नाम का व्यक्ति था, उसके पास वो अपनी धरोहर जो अमानत थी वो भेज देती। उसके बदले में 10,000 रुपया मंगवा कर उसने अपनी बुद्धि से एक व्यापार शुरू किया था। व्यापार में बहुत ही पैसा मिलने लगा और फिर उसने उस पैसे को धन्नू सेठ को उसके पैसे वापिस भी दे दिए और दवाखाना, पाठशाला और अनाथालय भी उसने उसी पैसे से खुलवा दिया। फिर क्या हुआ, ये सब रानी का अच्छा चल रहा था, उधर राजा का सब नाश होता जा रहा था। वो राजा का जो महल था उसमें सारे धूर्त लोग, ठगी लोग थे, वो सारा कुछ न कुछ बहाना बता रहे थे। और राजा ने भी यहाँ पे अपने महल में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए राजा ने अपना महल छोड़कर देशावट के लिए वो निकल पड़े थे। रानी को इस बात का पता चलते है कि राजा यहाँ से चले जा रहे हैं। पहले तो राजा को 2-4 ठगी मिलते हैं। जो पैसे लेकर राजा निकले थे वो सारे पैसे वो ठगी लोगों ने लूट लिए थे। और जब वो खाली हाथ राजकुमारी चोबोला के देश में पहुंचा तो वहां भी वो चोबोला सिंह देश की एक राजकुमारी कन्या थी। उसका संकल्प क्या था? उसका संकल्प था कि शतरंज में उसके साथ जो भी खेल खेलेंगे, जो भी उसको हरा देंगे, उसके साथ वो विवाह करेगी। तो दूर दूर से बहुत सैकड़ों राजकुमार वहां पे आते थे। उसको रहने के लिए एक बाजू में एक महल बनवाया था। वहां पे जो लोग बाहर जाते थे उसको वहां पे रहने की व्यवस्था की जाती थी। और फिर राजकुमारी जब मैसेज देती थी कि तब उसके साथ वो शतरंज के खेल खेलने के लिए वो लोग आते थे। और जब ये राजा को उधर महल में जाने के बाद एक तोते के साथ एक वो मैसेज भेजती है, लिख कर एक चिट्ठी में वो लिख कर उसके गले में बांध कर तोते के साथ उस राजा के पास भेजी। उसने विवाह की शर्त लिखी थी और अंत में वो भी लिखा था कि जो मेरे साथ शतरंज में जो हार जाएंगे उसको पूरी जेल की हवा खानी पड़ेगी। बहुत सारे राजकुमार उस महल में आए थे और हार गए थे। वो सारे अभी भी वो जेल में पड़े हुए थे। तो यहाँ पे राज्य की हालत बिगड़ने लगी थी। वो बात सुनकर ये समाचार रानी को पता चलता है तो रानी राजा को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल पड़ती है। और जब वो जो लोग उसको मिले थे ठगी बनाने वाले, वो लोग रानी को मिले, लेकिन रानी बुद्धिमान थी, उसने आइडिया लगाया कि ये लोगों की नहीं चलने वाली है। उसने उसके पास दूसरी उसकी जो चीज गिरवे रखी थी वैसी दूसरी चीज उसने मांगी। तब ये ठगी को पता चल गया कि अब हमारी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। फिर वो ठगी लोग वहां से चले गए और रानी जब पता चला कि ये चोबोला देश में, जो राजकुमारी चोबोला के देश में वो जा पहुंचे, उसको पता चला कि राजा उधर पहुंचे हैं, तो वो उसने जेल से छुड़वाने का उपाय ढूंढने के लिए राजकुमारी चोबोला ने एक शतरंज के खेल में उसके साथ खेलने के लिए उसने पुरुष का वेश धारण किया। किसका वेश धारण किया था? पुरुष का। और श्री रानी पुरुष के वेश में जब राजकुमारी चोबोला के महल में पहुंच गई और राजकुमारी चोबोला को रानी से हार गई। उसने तय कर लिया कि मैं अब उससे विवाह करूंगी। तब रानी को ये पता चला कि मैं तो औरत हूँ, तो वो कहती है कि मेरे लिए यहाँ पे शादी मैं नहीं कर सकती। मेरी कुछ शर्त होती है कि मैं मेरे दरबार में जाकर, मेरे महल में जाकर उसकी जो रस्म होती है, रीत रिवाज होते हैं, उसकी की वजह से मैं उधर जाके शादी करूंगी। फिर वहां पे सब राजकुमारों को ये
रानी सब कुछ जेल से छुड़वाती है और ये रानी की शादी के लिए चोबोला की शादी करने के लिए उसके साथ बहुत सारे दास दासी घोड़े और ये सारी चीजों के साथ उधर वहां से विदा होते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ का वो दृश्य देखकर औषधालय, पाठशाला, अनाथालय ये सब कुछ देखकर राजा तो चकित हो जाते हैं कि रानी सचमुच मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उसको अब विश्वास हो गया कि रानी की बुद्धि बहुत तेज है, उसने बुद्धि पर अपना काम किया है, वो उसको विश्वास हो गया, रानी ने करके दिखाया। और राजा को लज्जित होकर वो उससे क्या बात कहे फिर रानी। अभी तक वो राजा को जो आंख खुल गई उसकी कि उसने सोचा कि रानी के पैसे के साथ कुछ नहीं होता है, रानी सचमुच तुम बहुत समझदार हो, तुम बुद्धि से काम लिया है, इसलिए तुम बहुत बुद्धिमान हो। उसको धन्यवाद किया और उसी के हिसाब से शुभ मुहूर्त देखकर चोबोला के साथ उसने विवाह किया और तीनों साथ में रहने लगे थे। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं, मैं ही आपको बताती जाऊंगी फिर आप लिख लेना। राइट, राजकुमारी चोबोला का क्या प्रण था? चलो आप में से कौन बताएगा, लेकिन ये बता दो आपको, ठीक है? मैम मैं बताऊं? फिफ्थ वाले ज्वाइंट हो रहे हैं। फिफ्थ वाले बेटा आपका टाइम 12:10 को है, 12:10 को आपको ज्वाइंट होना है, लेट हो जाओ। फिफ्थ ए बेटा अभी देर है, 10 मिनट मेरा ये क्लास अभी बाकी है। चलो बता, राजकुमारी चोबोला का क्या प्लान था? मैं बताऊं? हाँ बता। राजकुमारी चोबोला का प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज के खेल में हरा देगा वे उसी के साथ विवाह करेगी। और हार जाएंगे वो जेल की हवा खाएंगे, वही शर्त थी। राजा का स्वभाव कैसा था? चलो नेक्स्ट, राजा का स्वभाव कैसा था? परी, चलो परी बताएगी, परी की बारी नहीं है बेटा। जिसकी बारी नहीं आई ऐसा नहीं है, आपको कल में जिसकी बारी नहीं आई उसको कल टर्न ले लूंगी। राइट, चलो परी। यस मैम। राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव ऐसा था कि वो सब कुछ ऐसा मानता था कि सब कुछ ये दुनिया, ये संसार, सारे लोग, सब कुछ पैसा, ये पैसा है तो सब कुछ है। उसका स्वभाव कैसा था? अहंकारी था, पैसों का घमंड था उसको। रानी ने नौकर के साथ सेठ के पास क्या भेजा था? रानी ने नौकरों के साथ क्या भेजा था? चलो कौन बताएगी? जिसकी बारी नहीं आई है तीर्थ बालोरिया। तीर्थ, हेलो तीर्थ। मैम हाँ बोल। रानी ने नौकरों के साथ सेठ के पास क्या भेजा? रानी ने नौकरों के साथ सेठ के पास 2 ईंटें बिछाई। सफेद कपड़े में लपेट कर तू ईंट भिजवा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, आयुषी। आयुषी, आयुषी, रानी किसे तुच्छ और किसे श्रेष्ठ समझती थी? मैम आपका स्क्रीन इज विजिबल। रानी किसे तुच्छ और बताओ। यस बता। बताओ। यस, रानी किसे तुच्छ और किसे श्रेष्ठ समझती थी? रानी पैसा को तुच्छ समझती थी और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। वेरी गुड। व्यापार से जो पैसे मिले थे उसका रानी ने क्या किया था? चलो, जो पैसे उसको व्यापार से मिले थे माधव, माही माधव साथ में हो ना, व्यापार से पैसे प्राप्त हुए थे उसको रानी ने क्या किया था, कैसे उपयोग किया था? व्यापार से प्राप्त रुपयों का रानी ने, बेटा तेरी आवाज कट हो रही है माधव।
हेलो, वो पैसे उसको मिले थे व्यापार से, उसके गरीबों के लिए, अनाथ। देख तेरी आवाज कट हो रही है, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। हेलो, बेटा आवाज कट हो रही है, आवाज। शुभम, शुभम, हेलो। यस मैम। राजा को छुड़ाने के लिए रानी ने किसका वेश बनाया था? मैम आप फिर से बोलो। मैम मेरा नेटवर्क इशू है। मैम आप फिर से क्वेश्चन बोलो। राजा को छुड़ाना था तो रानी ने किसका वेश धारण किया था? मैम वो मुझे नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं ही बताती हूँ, याद रखना आपको। राजा को छुड़ाने के लिए रानी ने पुरुष का वेश धारण किया था। अभी समझाया, तब भी मैंने बताया था ना। चलो नेक्स्ट, पैसों के बारे में राजा क्या सोचता था? अब इसमें आएगा पैसों के बारे में राजा यही सोच रहा था कि पैसे उसके लिए सब कुछ है। मित्र सखा जो भी उसकी सोच थी, धर्म कर्म, वो सारा पैसा ही है, ऐसी सोच थी राजा की। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 का। नेक्स्ट चैप्टर 4 के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल रिवीजन कर लेंगे। आपको जो आता ही है, लेकिन मेरे पूछना बाकी, आप उसको लर्न करके आना। ठीक है, कल हम उसको देख लेते 5-10 मिनट में, राइट। चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, और सबकी मैं बारी लूंगी टर्न बाय टर्न। जिसकी आज नहीं आई, ऐसा नहीं है कि मैम मुझे नहीं पूछते हो, सबको पूछूंगी। ओके किसी को मैं, ओके, जो आंसर नहीं दे रहे हैं उसको भी मैं याद रखती हूँ, उसका नंबर भी मेरे पास लिखा हुआ है, उसको कॉल करके बताऊंगी। आपको आंसर देना है, आपके फ्रेंड को टाइम टेबल नहीं पता है तो प्लीज उसको बताओ कि मैम का क्लास है, ये टाइम टेबल है, तू ये मैम का नहीं ऑल सब्जेक्ट का देखो कि जिस जिस क्लास में वो ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं, उसको एग्जाम आ रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो वो उसको भी बता दो कि तुमको ज्वाइंट होके ये एग्जाम की तैयारी के लिए हम यहाँ से रिवीजन करवाते हैं, तो आप अच्छे से आपका हो जाए और आप अच्छे से पेपर भी लिख सको। ठीक है, चलो ओके। और स्टूडेंट सबको अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।